सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। एक इंग्लिश में सुंदर कहावत है, गॉड हैज क्रिएटेड मैन and by his power man creates different types of gods। कितना सुंदर है। रियली भगवान मनुष्य को बना देता है, मगर उन्हीं के ही पावर से अपनी उपासना के लिए भगवान के अनेक रूप को बनाता है। भगवान के जो अनेक रूप हैं वो खुद ही बने हुए हैं, और उसको उपासना के लिए हम अपने मन में और हम मूर्ति में बना देते हैं। ये है सिंबलिज्म इन हिंदुइज्म। ये पूज्य गुरुदेव ने इस किताब में कहा है। तो सरस्वती पूजा है आज। माता सरस्वती के जन्म दिवस माना जाता है। बसंत पंचमी है, माघ महीना है, शुक्ल पक्ष है। जैसे अभी हमने कहा है, भारतवर्ष के हर राज्य में ये सरस्वती पूजा, विशेष करके स्कूल में, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, कॉर्पोरेट है, वहां विश्वकर्मा की पूजा होती है, जो वो इंजीनियर है। और स्कूल से, स्कूल इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, विद्या। तो विद्या के अधिष्ठात्री देवता दो है, एक है गणेश जी है और एक है सरस्वती। इसलिए स्कूल में साल में दोनों ही होते, गणेश पूजा एंड सरस्वती पूजा। जब ये सरस्वती मूर्ति इस बार आए तो मुझे याद आ रही है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे जब थे, मुझे ये भी है याद है, गणेश पूजा और सरस्वती पूजा में हमारे स्कूल में जो 10th क्लास स्टूडेंट होंगे उनको दायित्व दिया जाएगा। दे आर द लीडर्स, एंड टोटल कलेक्शन बच्चों से, एक दो टीचर रहेंगे, क्लास टीचर मेन टीचर को देंगे, और मेन टीचर के साथ जो 10th क्लास स्टूडेंट्स के 4-5 वॉलंटियर्स, वो जाकर के सब कुछ काम करेंगे। मूर्ति खरीदना, डेकोरेशन करवाना, फिर उसके बाद मार्केटिंग करना, एंड सरस्वती के पूजा के पहले दिन पूरा सारी रात डेकोरेशन स्कूल में करना। ये और मैं, मुझे याद है जहां तक 7th 8th क्लास से मैं वन ऑफ द वॉलंटियर रहता था, और 10th क्लास में तो लीडरशिप है। एंड यहाँ तो फूल है, खरीद लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में थोड़ा सा ही लेते थे स्कूल से। हेडमास्टर कहते हैं आप स्कूल से मत लेना, दूसरे के घर से लेना। तो हम लोग चोरी करते थे। उसमें हम बच्चे में 7th 8th 9th में चोरी करते थे, और कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, फिर दौड़ते थे जोर से। मैं तो अभी भी दौड़ पाता हूँ, उस समय तो और भी बढ़िया दौड़ता था। तो मगर कहने का मतलब क्या है, कभी भी भाव नहीं आता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। क्यों? एक सरस्वती पूजा के लिए हम कर रहे हैं। और जब हम भगवान कृष्ण के माखन चोरी सुनते हैं, बोलते हैं, तो और लगता है भगवान ने बताया। अर्थ क्या है, ये एक बच्चों के लिए एक खेल भी है, एक प्ले भी है, एक पूजा भी है, एक फंक्शन भी है, एक सेलिब्रेशन है। अब इसका आध्यात्मिक तत्व जानना चाहिए। हर देव देवी के अलग अलग
आध्यात्मिक है, हम डायरेक्ट सरस्वती माँ के लेते हैं। माँ है शुक्ल वर्ण, सफेद है, और उनकी साड़ी भी सफेद है। सफेद का अर्थ है सत्व, शुद्ध। सरस्वती का नाम याद रखिए क्या अर्थ है। सरसवती, वती माने वाला, उसको फीमेल में, स्त्रीलिंग में, फेमिनाइन जेंडर में वती, जैसे धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती। अभी समझ में आ गया। तो इसी प्रकार सरस्वती, सरस माने जिसके अंदर रस है। तो रस माने, सरस माने सरस, अर्थात दो अर्थ है। रसयुक्त, रस क्या है, रसो वही आनंद, रसो वही सह। उपनिषद में आनंद को, ब्रह्म के नाम ही सरस कहते हैं। उसकी जो शक्ति है वो है सरस्वती, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा है सर माने सार, सार का अर्थ है एसेंस। जो एसेंस है, तो ब्रह्म की एसेंस क्या है, शक्ति है। जैसे शक्ति शक्तिमान, शिव पार्वती, शिव शक्ति। तो जो शक्तिवती है वो सरस्वती है। जीवन में क्या एसेंस है, जीवन में क्या सरस है, ज्ञान, विद्या। तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। जो साड़ी पहनती है वो सफेद है, सफेद शुद्ध का प्रतीक है। और इनके 4 हाथ है। अभी सब हाथ फूल एंड साड़ी से यहां ढक गया है, मगर आप कल्पना करो कि 4 हाथ है। 2 हाथ में वीणा और 1 हाथ में फूल, रोजरी, और 1 हाथ में पुस्तक। कहीं कहीं 1 हाथ में माला, गायत्री तो माला ही रहती है, तो कहीं फूल रखते हैं, कहीं माला रहती है। इसका आध्यात्मिक रहस्य देखिए। जहां माला है कंसंट्रेशन का प्रतीक है। अब हम मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कल भी है, तो हम कल कंसंट्रेशन मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन बताएंगे। माला कंसंट्रेशन का प्रतीक है। माला जब हम करते हैं तो वो कंसंट्रेशन होता है। और जो पुस्तक है वो वेद है। उनके पास है क्या ना, वेद। और वेद ज्ञान का प्रतीक है, वेद का अर्थ ज्ञान है। और जो बाकी जो 2 हाथ है, वो 2 हाथ, जो वीणा है वो वीणा पकड़ रही है। वीणा का क्या प्रतीक है ना, वीणा संगीत, सुमधुर संगीत का प्रतीक है। दूसरा अर्थ है वीणा है एक सुंदर म्यूजिक देता है। वीणा जो है वो म्यूजिक देता है। और माता सरस्वती कहती है कि वीणा एक साम्य, एक इक्विलिब्रियम लाइफ बताते। एक तो जीवन के एक संगीत, एक जीवन एक संगीत है। एंड किसी ने बड़ा सुंदर कहा, स्कल्पचर इन मेलोडी इट बिकम्स म्यूजिक, स्कल्पचर इन मेलोडी इट बिकम्स म्यूजिक। तो ये जो जीवन एक संगीत है, इस संगीत को वीणा के माध्यम से प्रतीक है। और वीणा का एक सुंदर कनेक्शन में एक सुंदर कथा है, भगवान बुद्धदेव के कनेक्टेड है। भगवान बुद्धदेव 40 साल में ही अपना निर्वाण को प्राप्त किया था। अनेक शिष्य लोग, वो लोग अनुप्राणित होते थे। एक अयोध्या के राजकुमार श्रोण, वो भिक्षु बन गया। और कुछ ही दिन में उन्होंने क्या किया कि जहां बुद्धदेव तथागत रहते थे तो वो विहार बन जाता था, इसलिए नाम विहार है। पहले अभी जो विहार है वो विहार नहीं था, वो अंग था। भगवान बुद्धदेव के बाद ही विहार बना। इसलिए अभी जो गंगा विलास जा रहा है वो बिहार में कितना सब, बनारसी, पाटना, अलग अलग घूम रहे हैं लोग। 40 लोग जो देख रहे हैं भारत की जो धरोहर संस्कृति, वो देखते हैं।
क्योंकि भगवान बुद्धदेव ज्यादातर उसी एरिया में घूमते थे, इसलिए विहार, आहार विहार। तो जब रुकते थे सब अपने अपने काम में, सेवा में, कोई शिष्य ध्यान में रहा, कोई शिष्य सेवा में रहा, कोई शिष्य गुरुदेव तथागत के पास रहते थे, सुनते थे। एक देखा कि एक शिष्य अलग है, और वो है श्रोण। जैसे अर्जुन, पंच पांडव और द्रौपदी जब 12+1 विशेष करके 12 साल में जब किया, अर्जुन अलग रहता था। महेंद्र गिरी एक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर है, जहां पर परशुराम की तपस्या स्थली है। तो देखोगे वहां 5 गुफा है, और एक गुफा अलग होगा। बीच वाला जो छोटी गुफा है उसमें द्रौपदी की गुफा है, बाकी 4 है और अर्जुन की अलग गुफा है, क्योंकि सारा 12 साल उन्होंने ध्यान तपस्या किया। इसी प्रकार श्रोण तपस्या करने लगे, खाना पीना सब छोड़ दिया, एक्सट्रीम है। तो भगवान बुद्धदेव को पता चला, उनके बारे में उनको पता था कि ये राजकुमार पहले म्यूजिशियन थे, वीणा बजाते थे। तो उन्होंने तुरंत किसी शिष्य को कहा एक वीणा लेके आओ। भगवान बुद्धदेव के लिए क्या समस्या है, तुरंत वीणा आ गई, बोले पकड़ कर मेरे पास आओ। तो राजकुमार श्रोण ध्यान कर रहे थे, तो एक शिष्य सखा, उनका मित्र दौड़ करके कान में कहा तथागत आ रहे हैं। तो अब जब गुरुदेव आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तब तो उठना पड़ेगा। तो उठ करके प्रणाम किया, बैठे, वीणा उसके पास है, और बड़े सुंदर बातें किया। श्रोण, जी गुरुदेव, मेरी इच्छा हो रही थी, मैं वीणा सुनना चाहता था, और मुझे पता है कि तुम वीणा वादक थे, क्या तुम वीणा बजाओगे? करके वो शिष्य से लिया, अपनी गोद में भगवान बुद्धदेव रखा, और वो जो वीणा को टाइट करने लगे, जो तार होते हैं ना, 3 तार होते हैं, तो टाइट करने लगे। तो तुरंत श्रोण कहा कि गुरुदेव ऐसे टाइट करेंगे तो वो तो टूट जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, ढीला किया। तो ढीला करके दिया, तो श्रोण के एक मुस्कान है कि गुरुदेव ढीला होने से भी नहीं होगा। तो गुरुदेव ने कहा यही तो मैं कहना जा रहा हूं ना, क्या ना, तुम जब राजकुमार के रूप में थे उस समय तुम्हारा जीवन ढीला था, इंजॉयमेंट, एंटरटेन के माध्यम से तुम ढीला रहते थे, साधना क्या नहीं जानते थे। अब जब तुम दीक्षा ली और भिक्षु बने, तुम अपने जीवन को बहुत तपस्या के रूप में टाइट कर रहे हो। तो तुम्हें ना लूज रखना है ना टाइट रखना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं न टू लूज न टू टाइट, जस्ट राइट। जीवन में पूरा लूज भी नहीं रखना है जो बाद में दुख देगा, बहुत ही शुरू से टाइट करना नहीं है जो कि समझ में ही नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं है। तो जीवन में जस्ट राइट रखना है। इसी को ही भगवान बुद्ध देव ने अष्ट मार्ग कहा, उनका नाम दिया सम्यक। सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक तपस्या, सम्यक सहन। सम्यक अर्थ है जस्ट राइट, सम्यक अर्थ है एप्रोप्रिएट, सम्यक अर्थ है करेक्ट। जैसे कोई कुछ बोलता है तो हम लोग कहते हैं ओके, ओके माने क्या है, ऑल करेक्ट, ये है सम्यक। तो वीणा का ये प्रतीक है, हमें ये बताती है, कितना सुंदर है। फिर उसके बाद जो सरस्वती, आप देखोगे गंगा यमुना सरस्वती, जो बद्रीनाथ गए हैं वहां वेद व्यास जी का आश्रम है, साम्यपास आश्रम, और एक वेद व्यास जी का आश्रम है, ऊपर गुफा है वेद व्यास गुफा, और एक गणेश गुफा है। वेद व्यास ऊपर 500-300 मीटर के नीचे गणेश जी, उन्होंने कहा, और ये महाभारत उन्होंने लिखा। फिर थोड़ा दूसरे तरफ आ जाओगे, एक नदी बह रही है, नदी का जन्म स्थान, वो जो नदी है वो है सरस्वती। जब बह रहे हैं उसके बाद एक भीम पुल है, भीम पुल है, उसमें
कहते हैं कि पंच पांडव जब स्वर्गारोहण कर रहे थे, उसमें द्रौपदी चल नहीं पाई, जंप नहीं कर पाए, क्योंकि नदी थी ये सरस्वती नदी। ये लोग तो शक्तिवान हैं सब। तो भीम ने देखा तक द्रौपदी के लिए तकलीफ हो रही है, एक पत्थर लाए, तुरंत रख दिया तो ब्रिज बन गया। 1 सेकंड में ब्रिज बन, और अभी भी वो ब्रिज है। गवर्नमेंट को केवल सीमेंट लगाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर गिर जाएगा। तो भीम तो नहीं गिरे, कोई भी नहीं गिरे, हम लोगों को गिरने की संभावना है, इसलिए सेटिंग कर दिया। और वो पत्थर अभी भी है, वो है सरस्वती नदी। उसका सरस्वती नदी का पानी लेकर लोग आते हैं। तो सरस्वती नदी बहती है, और उसके बाद जो यमुना, गंगा और सरस्वती का जो मिलन होता है प्रयागराज में, वो लुप्त हो जाती है, वो अंदर है। क्या कारण है? इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, जो ज्ञान है वो मिलता है हिमालय से। तो जो सरस्वती वो ज्ञान है वो हिमालय से मिलता है। मगर व्यवहार में ज्ञान हमें क्या करता है? दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्या देता है? कर्म। दिखाई कर्म देता है, और ज्ञान की अभिव्यक्ति ही दिखाई देगी। अभी मेरे पास ज्ञान है, मैं जब बोलूंगा तभी दिखाई देगा। और मेरा जो हाइट होने के कारण, और मैं जो मैं शुरू से 18 साल के 21 साल में खत्म हो गया। तो जब मैं कहीं गांव में जाता था, उड़ीसा में कहीं पर, तो देखते ना एक ब्रह्मचारी, छोटा सा ब्रह्मचारी है, कोई कुछ पहले ना नमस्कार ना प्रणाम कुछ नहीं। तो पहले लगता था ये लोग कुछ नहीं कर रहे क्या है। तो फिर उसके बाद जब मैं प्रवचन दूंगा, प्रवचन के बाद सब आके, हाँ आपके पास इतना ज्ञान है, वेल प्रणाम है। बोला अच्छा, प्रणाम किसको हो रहा है? ज्ञान को, शरीर को नहीं। अभी फर्क नहीं पड़ता है कोई करे या न करे। तो ज्ञान को, तो ज्ञान दिखाई नहीं देता है, ज्ञान इन एंड थ्रू रहती है। सरस्वती का यही अर्थ है। हमारे अंदर जो ज्ञान है वो अंदर रखना है, दिखावा नहीं करना है। जब दिखावा होता है फिर ज्ञान नहीं होता है, वो ढोंग हो जाता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव या गुरुजी कहते हैं, हम लोग वेदांत का प्रचार करते हैं मगर दिखावे के लिए नहीं। जो अधिकारी वो आएंगे। तो सरस्वती भी यही दिखा दिया। गुरुदेव के प्रवचन में ये बताया गया है कि आप इंग्लिश में प्रवचन दे रहे हो और उपनिषद के ऊपर प्रवचन दे रहे हो, तो ये तो अधिकारी नहीं है बहुत लोग। तो गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं, Who am I to deny that they will not listen? They cannot listen. They are not able to listen. I am not to discriminate. फिर ना मैं एक टाइम रख लिया समय, और गुरुदेव पहले क्या करता था पता है? समय सवेरे 5:30, सवेरे 5, सवेरे 6, उस समय ऐसे प्रवचन देते थे। और मेडिटेशन जब सिखाते थे हमारे सिद्धवड़ी कैंप में, उनका स्टार्टिंग में ही 5 से 5:30 हम लोग चैंटिंग करेंगे, 5:30 बजे मेडिटेशन, 5:30 से 6 सिद्धवड़ी कैंप में। तो उनका उत्तर था, मैं कौन हूं? श्रुति माता को मैं आह्वान करता हूं और मैं बता देता हूं, अगर वो अधिकारी है कंटिन्यू करेंगे, अधिकारी नहीं है तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। अधिकारी नहीं है कैसे प्रमाण है? तो गुरुदेव बोलते थे, नोइंगली आई एम कीपिंग ए अर्ली मॉर्निंग। अधिकारी नहीं है तो उठ के नहीं आ पाएंगे। नोइंगली आई एम कीपिंग इन इंग्लिश। अधिकारी नहीं है तो समझ में नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता करके एक बार अटेंड करेंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। नोइंगली गुरुदेव क्या करते थे? क्लास के आते ही बंद कर देते दरवाजा। इसका अर्थ क्या है? ना गुरु के पहले शिष्य को आना चाहिए। जब गुरु के पहले शिष्य को आना चाहिए, और अगर देरी में आए, अधिकारी नहीं है, श्रुति माता ने कह दिया। ये है सरस्वती का अर्थ है। सरस्वती का दूसरा नाम भी श्रुति है। तो चलिए आज के इस पवित्र दिवस में हम लोग, और विशेष करके इस पवित्र चिन्मय जागृत के जो सत्संग भवन है,
कंटिन्यूअस क्लास चलता। मैं बता रहा था डॉक्टर शश्यामा को, जितना प्रवचन है वो सब यहीं करेंगे, जितना फंक्शन है यहीं करेंगे, सिर्फ 3 फंक्शन छोड़ करके, 3 फंक्शन 4 फंक्शन ना, कैसे ना, एक है गणेश जी का, गणेश पंचमी गणेश चतुर्थी अगर हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी गणेश जी बैठे हैं और उनका जो खुंदा मेरे ऊपर पड़ेगा मैं संभल नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ बैठा हूं, तुम इधर कर रहे हैं, इसलिए उधर करना। फिर शिवरात्रि, अभी फरवरी 18 में शिवरात्रि होगी, उधर करना है। फिर रामनवमी उधर करना है, और दुर्गा माँ भी आ गई है, तो दुर्गा जो नवरात्रि है वो वहां करेंगे। बाकी 4 के बदले गुरु पादुका पूजा और सब कुछ। और सरस्वती माँ बोलेगी माधवानंदा मैं भी आ गई हूँ, अभी मुझे यहाँ रखो, और रोज जब प्रवचन दोगे तो मैं ही अधिष्ठात्री देवी इस सत्संग फल का हो गया हूँ। ठीक है, बोल सरस्वती माता की। इसलिए ममता एंड सुरभि, उनके फैमिली को हम तहे दिल से चिन्मय मिशन के तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपके अंदर जो, आपके बेटे के अंदर जो भावना थी, उस भावना को हम कदर कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा, बाकायदा बड़ा सुंदर में पूजा भी हुई, और आज से ये सरस्वती मूर्ति यहीं विराजमान रहेंगे, और यहाँ ज्ञान ही, रामचरितमानस, भागवत, गीता, उपनिषद, मेडिटेशन, कितनी कक्षा चल रही है। उसके पहले भी चल रहा था और मेरे आने के बाद तो और कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि हम विद्या प्रदान कर रहे हैं। माँ कृपा करके खुद आ गई है। तुम फोटो में क्यों करोगे पूजा, हम खुद आ जाते हैं। तो जैसे ऊपर राम जी, भव्य राम जी है, और गणेश जी है, और माता दुर्गा भी है, और शिव जी है, हम भी आ जाते हैं। बोल सरस्वती माता की। इसी के साथ आज का जो पवित्र दिवस है, सचमुच